मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके सिर पर कार एक्सीडेंट के कारण गहरी चोट आई होती है। वह लड़खड़ाते हुए रोड की तरफ मदद के लिए जाता है और सामने से आती हुई एक कार से हेल्प मांगता है, लेकिन कार उसके पास से होकर गुजरती है और रुक जाती है। पास जाने पर उसे पता चलता है कि कार चलाने वाली औरत मर चुकी है और उसकी आंखें अजीब तरीके से सफेद दिखाई दे रही थी। हेल्प के लिए अपने सेलफोन पर कॉल लगाने पर उसे पता चलता है कि उसे अपना नाम मालूम ही नहीं है और उसे ये भी पता नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। अपना वॉलेट चेक करने पर उसे अपना नाम लियम हार्टवेल पता चलता है। इसी बीच एक क्रो भी आसमान से कार पर आ गिरती है और उसकी आंखें भी अजीब तरीके से सफ़ेद दिखाई दे रही थी। जब वो शहर की तरफ जाने लगता है तब रास्ते में उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। अंदर जाने पर उसे वहाँ के सभी लोग मृत मिलते हैं। उसे लगता है कि ये सब किसी वायरस के कारण हो रहा है, इसलिए वह बचाव के लिए अपना मुंह कपड़े से ढक लेता है और उस वॉलेट में रखी ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से अपने घर पहुँचता है। घर पहुंचने के बाद जब वो अपने घर को वायरस की वजह से सील कर रहा होता है तभी उसे घर के पास एक आदमी नजर आता है, इसलिए लियम उसे एरिया को छोड़कर जाने के लिए कहता है। लेकिन जब वह आदमी लियम के नज़दीक आने लगता है तभी उसकी भी मौत हो जाती है। अब घर के सामने एक क्रो के पास जाने पर उसकी मौत से लियम को ये अनुभव होता है कि इन सभी रहस्यमयी मौतों का जिम्मेदार लियम खुद है, न कि कोई वायरस। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एक लड़की उसे ढूंढते हुए आती है तो लियम उससे दूर रहने को कहता है, लेकिन लियम के पास आने पर भी उस लड़की को कुछ नहीं होता और उसकी प्रेजेंस में एक डॉग को भी कुछ नहीं होता। लियम ये देख के काफ़ी अचंभित होता है और उसे लगता है कि उसके साथ जो भी प्रॉब्लम थी शायद अब जा चुकी है। असल में उस लड़की को भी लियम की तरह कुछ याद नहीं होता है, लेकिन उसे अपना नाम जेन हॉस्पिटल से पता चलता है। जेन उसे बताती है कि उस कार क्रैश में वो भी उसके साथ थी और वो कार लियम की है, वो उसे पुलिस से पता चलता है। इसलिए जेन को लगता है शायद उसे उसके बारे में कुछ पता हो, लेकिन दोनों में से किसी को ये याद नहीं था कि वो साथ ट्रैवल क्यों कर रहे थे और उनका कार क्रैश कैसे हो गया था। अब लियम उस लड़की से पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई थी, तब वह बताती है कि होश में आने के बाद उसने अपना चेकअप एक हॉस्पिटल में कराया था जिसके रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। इसके बाद वो दोनों कार क्रैश वाली जगह पर जाते हैं। उन्हें वहाँ की ज़मीन एग्जैक्ट सर्कल के शेप में जली हुई मिलती है। इसी समय लियम को एक फ्लैश मेमोरी आती है जिसमें लियम के ऊपर एक जोरदार बिजली गरजती है। इस वक्त दोनों इस सर्कल के इर्द गिर्द खड़े थे, जिसके बाद से ये घटनाएं शुरू हो गई थी। फाइनली अब लियम अपने साथ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में जेन को बताता है, लेकिन जेन डर जाती है और भागने लगती है। लियम उसे समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। ये देखकर एक लेडी पुलिस लियम से क्वेश्चन करती है, लेकिन जैसे ही जेन लियम से कुछ दूर होती है उस लेडी पुलिस की वही मौत हो जाती है। अब लियम को पूरी तरह से समझ आ जाता है कि उसके साथ जो श्राप है वो तब तक काम नहीं करती जब तक वह लड़की लियम से उस सर्कल के रेडियस तक के अंदर में रहती है। ये बात जेन को समझाने के लिए लियम ये चीज़ एक बकरी के साथ करता है। जेन जैसे ही लियम से कुछ दूर होती है वो बकरी वही मारी जाती है, लेकिन ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है उन्हें अब तक इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। इसलिए वो सिटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल जाने का सोचते हैं। जांच के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन तभी पुलिस उनकी तलाश करते हुए पहुंच जाती है, क्योंकि जिस पुलिस की डेथ लियम के कारण हुई थी उसकी डेथ के समय उसने लियम का नाम लिया था और उस समय उसका फ़ोन कॉल ऑन था। ये देखकर दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी जेन को वहाँ मिसिंग लोगों के पोस्टर देखकर कुछ याद आता है, जिसमें वो एक ब्रिज पर एक मिसिंग पोस्टर लेकर खड़ी थी, लेकिन उस पर उसकी खुद की फ़ोटो लगी थी। वो ये बात सोच ही रही होती है तब तक लियम लिफ्ट में जा चुका था और वो दोनों अलग हो जाते हैं। लियम लिफ्ट के अंदर लोगों को जैसे तैसे बाहर निकालता है और वो खुद को आइसोलेट रखने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि जेन के एब्सेंस में अगर कोई उसके पास आता तो उन सब की भी डेथ हो जाती। लेकिन फाइनली वो दोनों हॉस्पिटल से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए निकल जाते हैं। अगली सुबह पुलिस रेडियो पर यह ऐलान करती है कि लियम के साथ जो लड़की थी उसका पूरा नाम रोज ग्रेसन डेयरवुड है और वो काफ़ी समय से मिसिंग है, और सैम नाम का व्यक्ति उसका पति है जिसे उसकी काफ़ी समय से तलाश होती है। इसके बाद जेन सोचती है कि सैम से शायद उन्हें उसके बारे में कुछ पता चल जाए, इसलिए वो सैम से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जब वो सैम को इन घटनाओं के बारे में बताते हैं तो सैम उन पर भरोसा नहीं करता, इसलिए लियम अपने नज़दीक एक कबूतर को शिकार बनाकर उन्हें ये साबित कर देता है। इसके बाद सैम उन्हें बताता है कि रोज अपनी जुड़वा बहन लिली का पता लगाते समय गायब हो गई थी। रोज अपनी बहन लिली के काफ़ी करीब थी। इससे हमें ये पता चलता है कि उस मिसिंग पोस्टर पर छपी लड़की दरअसल उसकी जुड़वा बहन लिली थी। उसी समय रोज को कुछ याद आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जब वो लिली की तलाश में हार मानने के बाद सुसाइड करने वाली होती है तभी लियम ने उसकी जान बचाई थी। दोनों सैम के स्टोर में छुपने का तय करते हैं जब तक उन्हें एक ऐसा साइंटिस्ट ना मिल जाए जो उनकी इस सिचुएशन को समझ सके। वहीं सैम
लियम और रोज की क्लोजनेस से काफ़ी जेलस होता है और रोज को उससे दूर रहने को कहता है। और बात और भी बिगड़ जाती है जब लियम और रोज सैम के बिना ही लियम की याद आए फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं। इस कारण सैम पुलिस को कॉल कर देता है। हालांकि बाद में उसे इस बात का पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस आते ही सैम को उन दोनों को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन लियम और रोज को अलग करते ही सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। साथ ही पास खड़े कुछ लोग भी मारे जाते हैं। फाइनली ये देखने के बाद सैम उन दोनों को साथ जाने के लिए अग्री हो जाता है। रास्ते में जाते समय उन्हें न्यूज़ से पता चलता है वो बिजली एक नेचुरल एनोमली के कारण घटी थी, जिसे नासा ने ऑब्जर्व किया था। इन्हें लगता है कि ये वही बिजली है जिसके कारण ये हो रहा है, लेकिन कैसे ये उन्हें अभी भी नहीं पता था। लियम जब फ्रेश एयर के लिए लेक की तरफ गया होता है, उसी समय रोज को लियम के फार्म हाउस में एक डायरी मिलती है, जिसके बाद दोनों को कुछ याद आता है कि सुसाइड से बचने के बाद लियम ने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी, क्योंकि दरअसल वो एक सीरियल किलर था जिसने रोज की ट्विन सिस्टर की भी हत्या कर दी थी और उसके बाद वो रोज को भी मारने वाला था। उसे फॉलो करते हुए उस ब्रिज तक पहुंचा और सुसाइड से बचाने का नाटक किया, क्योंकि वो उसे खुद मारना चाहता था। ड्राइविंग के दौरान जब लियम रोज को अपना शिकार बनाने ही वाला होता है, तभी रोज उसे रोक लेती है और इसी हाथापाई में उनकी कार एक जंगल में क्रैश हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद जब रोज भागने की कोशिश करती है, तभी वो कॉस्मिक एनोमली उन पर आ गिरती है। ये जानने के बाद रोज को यकीन नहीं होता और लियम को भी खुद पर काफी गुस्सा आता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। ये जानने के बाद रोज उस पर गन तान देती है और लियम भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन रोज उसे मार नहीं पाती है, इसलिए वो पुलिस के हवाले करने का सोचती है। लेकिन तभी उन्हें 3 लोग मुजरिम समझकर पकड़ लेते हैं। इस वजह से लियम भागकर रोज से कुछ दूर हो जाता है, जिससे उनमें से 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, लेकिन तीसरा रोज पर गोली चला देता है। उसके बाद वो भी लियम के कारण मारा जाता है। फिर लियम रोज को अस्पताल ले जाता है और जैसे ही लियम और रोज अलग होते हैं, लियम खुद को गोली से शूट कर लेता है, जिससे बाकी के लोग न मारे जाएं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।